मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा बड़ा झटका। सीजेआई को कमेटी से निकालना पड़ेगा भारी। चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी से सरकार ने सीजेआई को किया था बाहर। नए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जल्दी होगी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट कर रहा है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका मिलने वाला है। 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वो रिटायर हो रहे हैं और सरकार की तरफ से नए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। अभी चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए जो कमेटी बनी है, उस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार तंज कस रहे हैं। राहुल ने संसद में कहा भी कि चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए कमेटी बनाई गई है, मैं भी उसका हिस्सा हूं, लेकिन मैं उस कमेटी में जाकर क्या करूंगा? वहां पीएम मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, मैं जाऊंगा और उनका चेहरा देखूंगा। दोनों लोग मुझे बताएंगे कि हमने इस व्यक्ति का चुनाव कर लिया है, आपको जो करना हो वो कर लो। ऐसी कमेटी की बैठक में मैं जाकर क्या करूंगा? जबकि पहले जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसमें पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई शामिल थे, लेकिन सरकार ने सीजेआई को हटाकर उसकी जगह मंत्री को शामिल कर लिया। यानी साफ है कि सरकार चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई संवैधानिक संस्थान स्वतंत्र रहकर काम करे, और चुनाव आयोग जिस तरह से फैसले कर रहा है, वो सरकार की मंशा पर ही मोहर लगा रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी की वैधता पर सुनवाई को तैयार हो गया है। 12 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर कोर्ट ने सरकार की कमेटी को अवैध घोषित कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, वो ही नए चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी, जिसमें पीएम, सीजेआई और नेता विपक्ष शामिल होंगे। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में घिरती दिख रही है मोदी सरकार? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि वो इस मुद्दे पर मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से फैसला करेगी। दरअसल 8 जनवरी की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी। इसके लिए 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट के चलते खाली हो रहे पद का हवाला दिया गया था। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि जनवरी में पहले से कई मामले सुनवाई की लिस्ट में हैं। बेहतर होगा कि वकील 3 फरवरी को उनके सामने दोबारा ये मामला रखें, ताकि 4 फरवरी को सुनवाई सुनिश्चित हो सके। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि मामला संसद से पारित कानून को चुनौती का है, इसमें विस्तृत सुनवाई की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद 3 फरवरी को हुई सुनवाई में इसकी तारीख बढ़ा दी गई। दरअसल ये सुनवाई 2 मार्च 2023 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी है, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने सुनाया था। इस बेंच में सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल थे, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, क्योंकि पुराने फैसले में खुद सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल थे। इसलिए सुनवाई से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। हालांकि 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह प्रधानमंत्री की तरफ से चुने गए एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने याचिका दायर की है। इस विवाद के बावजूद केंद्र ने मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति न केवल सरकार द्वारा की जा सकती है, बल्कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली एक स्वतंत्र समिति द्वारा की जा सकती है। ऐसा नहीं होता है तो ये चुनावी लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। केंद्र सरकार ऐसा अधिनियम लेकर आई है, जिसके तहत उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को हटाकर दूसरे मंत्री को नियुक्त किया है, जिससे आयुक्तों की नियुक्ति केवल सरकार की मर्जी पर निर्भर हो गई है। संविधान पीठ ने ठीक यही कहा है कि ये समान अवसर और हमारे चुनावी लोकतंत्र के खिलाफ है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आपको एक स्वतंत्र समिति की जरूरत है। याचिकाकर्ता कांग्रेस जया ठाकुर की ओर से पेश हुए वकील वरुण ठाकुर ने कहा कि केंद्र को ये निर्देश देने के लिए आवेदन किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संविधान पीठ के 2 मार्च 2023 के फैसले के अनुसार की जानी चाहिए। दूसरी तरफ केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भूषण की दलील और अंतरिम आदेश के उनके अनुरोध का विरोध किया। मेहता ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। केंद्र इस मामले में दलीलों के लिए तैयार है और अदालत इसे अंतिम सुनवाई के लिए तय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनवाई के योग्य माना है। इसके बाद से ही मोदी सरकार टेंशन में दिखाई दे रही है। दरअसल पिछले कुछ समय से देश में अगर किसी संवैधानिक संस्थान पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो चुनाव आयोग है। विपक्ष से बीजेपी का आयोग कहने लगा है। राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया था। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि जितने वोटर 5 साल में बढ़े उससे ज्यादा 5 महीने में बढ़ गए। विपक्ष ने जितनी भी शिकायतें की, चुनाव आयोग ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। जिस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट जोड़े गए वो सभी सीट बीजेपी जीत गई। राहुल ने कहा कि 5 महीने में एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोट जुट गए और ये सीट भी बीजेपी जीत गई। बीजेपी वो सीट जरूर हार गई जहां वोटों की ज्यादा हेराफेरी नहीं हुई। साफ है चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। इस समय नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग सवालों में है। आप चीफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार बीजेपी की शिकायत की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को उनके बयानों को लेकर ही नोटिस भेजे जा रहे हैं। उनके नेताओं, कार्यकर्ताओं और यहां तक कि पंजाब के सीएम के आवास तक पर छापे मारे जा रहे हैं। एक तरफ पंजाब पुलिस पर आपत्ति जताई जा रही है तो दूसरी तरफ गुजरात से पुलिस बुला ली है। ऐसे में सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लगता है, यानी सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के बनाए कानून को रद्द कर देता है, तो फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार भी बैकफुट पर पहुंच जाएगी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।